कितना यादें जुड़ी हैं लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट दे आस्क्ड यू टू बी ऑन बोर्ड टू कोरियोग्राफ दिस? आई वॉज टू एक्साइटेड टू हियर दिस सॉन्ग, और मैं सोच रहा था कि मैं इसको किस तरह करूं, क्योंकि जनरली गाना तो क्लब में हुआ है, तो अभी क्लब में हुआ है तो मेरे को जाहिर सी बात है मुझे क्लब में नहीं करना था। तो मैं सोच रहा था कि मैं अगर क्लब में करूँगा तो फिर वो एक ऐसे रेगुलर गाना बन जाएगा कि हाँ सात समुंदर है तो क्लब में करूँ, तो मुझे उसको कुछ नया चीज़ देनी थी, बहुत सारी चीज़। तो मैं था कि आग और पानी ये सब सारे के सारे एलिमेंट उसको मिश्रण करूँ मैं उसके अंदर, और प्लस हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, मैडम की भी डेट्स कम थी, भाई साहब की भी डेट्स कम थी मैं तो फ्री था तो हम लोग सब ने सोचा कि एक दिन हम पूरा इसको सुबह से लगे हुए थे, तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, फायर है इसमें पानी है, अभी पानी का बाकी है इन लोगों का एलिमेंट। इन लोगों को मैंने बोला सर्जरी की दवा का पैकेट लेके आ जाना तुम लोग, तो वो सारी चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ म्यूज़िक जो है इसकी तो बहुत इतनी अच्छी अलग तरीके से बनाई है इसको, और बहुत एनर्जेटिक है, नयापन है म्यूज़िक में, और बहुत सारा उसका क्या बोलते हैं नया ग्रूव भी पूरा नया है। तो आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग और पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, और उम्मीद है कि जो हमने इसको पूरा का पूरा प्लान किया है सबको पसंद आए। तो आई होप एवरीबॉडी विल लाइक इट। मियां, आप एक नीचे लिपस्टिक भी लगा के डाल देती हैं, बवाल हो गया। नाउ दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। आई प्रॉब्लम विद द थिंग द वे योर फैंस रिस्पॉन्ड, दे रिस्पॉन्स नॉर्मली इन वेरी पॉजिटिव। ये गाना करने के पीछे क्या वजह थी? व्हाट वाज योर रिएक्शन? डोंट यू थिंक एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्ट्रेस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अप एनी डे यार? मतलब ये जब सॉन्ग मेरे पास आया था, एंड थैंक्स टू देम, आई रियली वांट टू थैंक मुदस्सर एंड यावर फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस थिंग। परफॉर्मिंग ऑन एन आइकॉनिक सॉन्ग इन इटसेल्फ, सात समुंदर पार, like Mudassar said, it's an iconic one, and you cannot underperform, you cannot be a mediocre in this song. And I am so elated to be here. I'm super duper happy to be performing on this song because I'm just thrilled, and it's so much fun. Uska hook step or uska everything is just very very catchy, and when it releases, I'm sure it's going to just create some ripples, right? And yeah, there is a small story also, तो वो भी आप लोगों को पता चलेगी बाद में, क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी भी डाली है हमने। ये एक्सपीरियंस वर्किंग विद याद है या मेरा एक दिन का एक्सपीरियंस मैं नहीं बता पाऊंगी बिकॉज बहुत कम टाइम हमें 2 दिन रिहर्सल भी है उसमें, रिहर्सल भी है, बट वी हैव नॉट गॉटन टू नो ईच अदर, बट एज फार एज आई नो हिम इज अ हार्ड वर्किंग गाय, एंड ही इज वेरी I would say desperate to pick up things, in a good way. He wants to learn and he wants to perform very well, and I've seen him on camera. He's doing well, so I good luck for this one. Thank you so much. So yeah. Mia, there'll be a comparison with Divya Bharti. Okay. क्योंकि उन पे पिक्चराइज हुआ था गाना, उस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मतलब इट्स एन ऑनर अगेन, 90s के जितने भी सॉन्ग्स थे और आज के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो कभी हम मैच नहीं कर पाएंगे। उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो व्हाट डू यू कॉल दैट, लॉन्जिविटी है। सी वीकेंड से हमने कोशिश करी है, हाँ। अब बाद में उनकी पब्लिक के हवाले के किस तरह हमने मेहनत करी है, कोशिश करी है। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू रिप्लेस एनीबॉडी, शी वाज, और वो गाना कितना क्यूट परफॉर्म किया है। इट्स एंड दिस वन इज मोर ऑफ डांसिंग एंड बीइंग मोर सेंशुअल अबाउट इंटेंस एंड सो मच ऑफ डांसिंग। वो सॉन्ग बहुत अलग था, ये सॉन्ग बहुत अलग है, एंड आई एम ग्लैड आई एम डूइंग दिस। इट्स अ म्यूजिक वीडियो, दैट वाज अ फिल्म सॉन्ग, सो आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मुदस्सर भाई जब इस गाने को कर रहे हैं तो मतलब मेरा सेकंड सॉन्ग है इनके साथ में, मुदस्सर भाई के साथ में, और फर्स्ट सॉन्ग हमने दुबई में किया है जो आने वाला है पोस्ट प्रोडक्शन पे। और ये जो सॉन्ग है इसके बारे में मैं बस इतना ही बताऊँ, कम टाइम के अंदर मुदस्सर भाई इतना अच्छा करके दिखा रहे हैं, और निया तो वेरी गुड, निया सब पूरी दुनिया जानती है निया को तो और काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, और लगी भी इसके अंदर अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी अच्छी लगी इसके अंदर, गुड लुकिंग। आप खुद एक मॉडल हैं, मॉडलिंग की दुनिया से इस तरफ रुख किया है। जब निया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत पॉजिटिव मोड में पूछना चाहता हूँ, जब निया या मैं मुदस्सर की बात करता हूँ और जब आप प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हैं, कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाती है, कितना फायदेमंद रहता है? एक्चुअली क्या है कि ना रैंप मॉडल से जब यहाँ डेब्यू करना, तो एक मॉडल के लिए जब रैंप पे जब चलता है एक मॉडल, तो उसको बहुत कम टाइम मिलता है, और इस पे जब म्यूज़िक वीडियो में हम परफॉर्म करते हैं तो एक एक्टर को काफ़ी टाइम मिलता है करने के लिए, और बस आप जब गाना आएगा तब देखिएगा। निया के साथ करने का, काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑसम, सुपर, मतलब जो कहते हैं इनकी तारीफ में जितने वर्ड्स किए जाए उतने कम है। अभी तो और पेज बनना है। थैंक यू सो मच, गुड क्वेश्चंस एंड थैंक यू।